दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओल्ड मैन फिर से नया कहानी लेकर आया हूँ। और कहानी है चाचा भतीजा का प्यार। मजेदार पारिवारिक कहानी सुनिए। आज की कहानी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो मुझसे बरसों से वाकिफ हो। लेकिन सच तो ये था कि हमारी मुलाकात अभी अभी हुई थी और मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। मेरा नाम अर्जुन है और ये मेरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, विश्वास और जवानी की उलझनों से भरी है। मैं 18 साल का था और हाल ही में मैंने 12वीं कक्षा पास की थी। मेरा दाखिला दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में हुआ था, जहां मैंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। हमारा घर दिल्ली की तंग गलियों में बसा था, जहां हर घर की अपनी एक कहानी थी। मेरे अब्बू इकबाल साहब एक सख्त मिजाज के इंसान थे। उनके लिए खानदान की इज्जत और मर्यादा सबसे ऊपर थी। मेरी अम्मी फरहा एक नर्मदिल और मेहनती औरत थीं, जो हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश में लगी रहती थीं। लेकिन मेरे दिल के सबसे करीब थे मेरे चाचा आसिफ। आसिफ चाचा मेरे अब्बू के छोटे भाई थे। वह दिल्ली में एक छोटी सी सरकारी नौकरी करते थे और हमारे साथ ही रहते थे। उनकी पत्नी मेरी चाची गांव में अपने मायके में रहती थीं। चाचा का स्वभाव अब्बू से बिल्कुल उलट था। जहां अब्बू गंभीर और सख्त थे, वहीं चाचा हंसमुख और दोस्ताना। मैं अपनी हर छोटी बड़ी बात चाचा से शेयर करता था। कॉलेज की बातें, दोस्तों की शरारतें और मेरे मन में उठने वाले सपने। चाचा मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनते, कभी हंसते, कभी मजाक करते और कभी गंभीर होकर सलाह देते। उनकी बातों में एक अजीब सा सुकून था, जो मुझे हमेशा हल्का कर देता था। मैं उस उम्र में था जहां जवानी की शुरुआत में दुनिया नई नई लगती है। कॉलेज में मेरे दोस्तों के साथ बातें अब सिर्फ किताबों और पढ़ाई तक सीमित नहीं थीं। हम रिश्तों, प्यार और उन तमाम चीजों की बातें करने लगे थे जो उस उम्र में कौतूहल जगाती हैं। मेरा एक दोस्त राहुल हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड की बातें करता। अर्जुन, जब तुम किसी से प्यार करोगे तो समझ आएगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, वह कहता। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी उत्सुकता जागती थी। मैं हंसता, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में एक हलचल शुरू हो चुकी थी। चाचा से मेरी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं उनसे भी ऐसी बातें शेयर करने लगा था। वह मेरी बातें सुनते, कभी हल्के से मुस्कुराते तो कभी मजाक में कहते, अर्जुन, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई की है। ये सब बातें बाद में सोचना, उनकी आंखों में एक चमक होती थी जो मुझे लगता था कि वह मेरी बातों को गंभीरता से लेते हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह मुझे अपने छोटे भाई की तरह देखते थे या उनकी नजरों में कुछ और था। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। मैं हमेशा सोचता था कि एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा और अपने अब्बू अम्मी को गर्व महसूस कराऊंगा। लेकिन अब्बू मेरे कॉलेज जाने के खिलाफ थे। उनका मानना था कि कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज्यादा होती है। लड़के कॉलेज जाते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं, वह अक्सर कहा करते थे। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। मैंने कई बार अम्मी से कहा, अम्मी, आप अब्बू को समझाओ। मैं पढ़ना चाहता हूं। अम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अब्बू टस से मस न हुए। एक दिन मैंने हिम्मत करके चाचा से अपनी मन की बात कही। चाचा, मैं कॉलेज में पढ़ाई पूरी करना चाहता हूं। आप तो जानते हैं कि मुझे पढ़ाई कितनी पसंद है। प्लीज आप अब्बू को मनाओ। चाचा ने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में एक गंभीरता थी। अर्जुन, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगे, कोई उल्टा सीधा काम नहीं करोगे। मैंने तुरंत हामी भर दी। उस शाम चाचा ने अब्बू से लंबी बात की। मैं बाहर खड़ा था और उनकी बातें सुन रहा था। चाचा ने कहा, भाईजान, अर्जुन बहुत होशियार लड़का है। अगर उसे पढ़ने का मौका मिला तो वह आपके नाम को रोशन करेगा। मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। अगर उसने कुछ गलत किया तो आप मुझसे जवाब मांगना। अब्बू ने चाचा की ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, आसिफ, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। लेकिन अगर अर्जुन ने कोई गलती की और हमारे खानदान की इज्जत पर दाग लगा तो तुम भी नहीं बचोगे। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाईजान, फिक्र न करें।
मैं अर्जुन की हर हरकत पर नजर रखूंगा। उनकी बातों से मुझे एक नई उम्मीद मिली। लेकिन कहीं न कहीं उनके इस जिम्मेदारी लेने के पीछे का मकसद मेरे लिए धुंधला था। मैं नहीं जानता था कि चाचा मेरे लिए इतना क्यों कर रहे थे। कुछ ही दिनों में चाचा ने मेरे साथ जाकर मेरे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। कॉलेज की दुनिया मेरे लिए बिल्कुल नई थी। नए चेहरे, नई किताबें और एक नया माहौल। पहले फल मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था। मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि चाचा ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूं। हर रात जब मैं घर लौटता तो चाचा मुझसे कॉलेज की सारी बातें पूछते। मैं उन्हें सब कुछ बता देता, कौन क्या कहता था, किसने क्या किया। चाचा मेरी बातें सुनते और कभी कभी उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। मुझे लगता था कि वह मुझे कुछ अलग नजरों से देखते हैं, लेकिन मैं इसे अपने बचपन की दोस्ती का हिस्सा समझकर टाल देता था। कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़के, करण, से हो गई। करण मेरे जैसा नहीं था। वह खुला और बिंदास था और हर बात को बेझिझक कह देता था। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया है। अर्जुन, तूने कभी किसी से प्यार किया है? उसने हंसते हुए पूछा। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। नहीं करण, ये सब मेरे बस की बात नहीं। लेकिन करण ने हंसकर कहा, अरे ये तो जिंदगी का हिस्सा है। जब तुझे कोई पसंद आएगा तो तू समझेगा। उसकी बातें मेरे लिए नई थीं। मैंने उससे और सवाल पूछे और उसने मुझे ऐसी बातें बताईं जो मेरी उम्र के हिसाब से शायद नई थीं। लेकिन जवानी की उत्सुकता ने मुझे उन बातों में दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दिया। जब भी मैं करण की बातें सोचता तो मेरे मन में चाचा का चेहरा आ जाता। मैं झट से अपने मन को झटक देता और खुद को समझाता, अर्जुन ये क्या सोच रहा है? वो तेरे चाचा हैं। लेकिन चाचा का मेरे प्रति रवैया, उनकी बातें और उनकी वो चमकती नजरें मेरी सोच को और बढ़ावा देती थीं। एक शाम जब चाचा नौकरी से लौटे तो मैं लॉन्ज में बैठा करण की बातें सोच रहा था। चाचा मेरे पास आए और बोले, क्या सोच रहा है अर्जुन? इतनी गहरी सोच में डूबा है? मैंने उनकी ओर एक अदा से देखा और कहा, चाचा आपको पता है करण ने मुझे आज क्या बताया? चाचा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बताओ क्या बताया? मैंने हंसते हुए कहा, उसने बताया कि इंटरनेट पर हर तरह की वीडियो मिलती हैं। आप तो मोबाइल यूज करते हो, आपने भी तो ऐसी वीडियो देखी होंगी। क्यों न हम दोनों मिलकर कुछ मजेदार वीडियो देखें। मैंने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन मेरे लहजे में एक शरारत थी। चाचा की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। मुझे लगा कि वह मुझे डांटेंगे, लेकिन फिर उन्होंने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन ऐसी बातें अपने अब्बू के सामने मत करना। वो सुन लेंगे तो तेरा और मेरा बुरा हाल करेंगे। मैंने तेरी जिम्मेदारी ली है। बाकी रही वीडियो की बात, तो रात को लॉन्ज में आ जाना, मैं तुझे कुछ मजेदार वीडियो दिखाऊंगा। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी जो मुझे समझ नहीं आई। मैं उस रात पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरा ध्यान बार बार चाचा की बातों पर जा रहा था। क्या वह सचमुच मुझे वीडियो दिखाएंगे या यह उनका मजाक था? जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मेरे मन में हलचल बढ़ती गई। उस रात जब अब्बू और अम्मी किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे, मैंने अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए। सर्दियों का मौसम था और ठंड इतनी थी कि मैं कांप रहा था। चाचा ने मुझे फोन किया और कहा, अर्जुन मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जरा चाय बनाकर लॉन्ज में ले आ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और लॉन्ज में चला गया। चाचा ने चाय साइड टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय रखकर वापस जाने लगा था कि चाचा ने मेरी कलाई पकड़कर कहा, आज घर पर कोई नहीं है, रुक जा, मैं तुझे एक मजेदार वीडियो दिखाता हूं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हम दोनों लॉन्ज में सोफे पर बैठ गए। चाचा ने अपना मोबाइल निकाला और एक फनी वीडियो चलाया जिसमें जानवरों की शरारतें थीं। हम दोनों हंसने लगे। वीडियो देखते हुए मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, जैसे पुरानी दोस्ती फिर से ताजा हो रही हो। लेकिन तभी दरवाजा खुला और अब्बू अंदर दाखिल हुए। अर्जुन इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? अब्बू की आवाज में सख्ती थी। मैं डर के मारे कांपने लगा।
चल अपने कमरे में जा। मैं जल्दी से उठा और अपने कमरे में चला गया। उस रात मैं सोचता रहा कि अगर अब्बू को कुछ गलत लगा होता तो क्या होता। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। चाचा ने मुझे